तो वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी उदयपुर में एक ऐसे मामले की जांच कर रही है जिसमें एक हाई प्रोफाइल लग्जरी शादी का बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड सामने आया है और इसके केंद्र में है इस स्थानीय नेता और एक मामूली सा रैपिडो ड्राइवर। लेकिन इस मामूली से ड्राइवर के बैंक खातों का ट्रांजैक्शन मामूली नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। रैपिडो ड्राइवर का अकाउंट 331 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट, दिन में बाइक सवार, रात में फाइनेंसर। ये तस्वीरें कांग्रेस के स्थानीय नेता आदित्य की हैं। इन दिनों ये अपनी आलीशान शादी को लेकर चर्चाओं में है। गौरतलब है कि इनके दादा खुद एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं, लेकिन चर्चा की वजह यह नहीं बल्कि इनकी इस आलीशान वेडिंग के पीछे की फंडिंग है। आरोप है कि आदित्य ने अपनी ग्रैंड वेडिंग का करोड़ों रुपए का खर्च चुकाने के लिए एक रैपिडो ड्राइवर के बैंक अकाउंट का अवैध इस्तेमाल किया। यह मनी लॉन्ड्रिंग का ऐसा खेल है जिसने अधिकारियों को भी चौंका दिया है। मामले की जांच कर रहे ईडी के अधिकारियों के लिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिस अकाउंट से यह भुगतान किया गया उसका मालिक रैपिडो ड्राइवर है और उसका इन दोनों दुल्हा दुल्हन या उनके परिवार से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। फिर भी इसने बिना किसी सवाल के अपना बैंक खाता इस्तेमाल करने दिया। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह थर्ड पार्टी के खातों का इस्तेमाल करने का मकसद ब्लैक मनी के सोर्स को छिपाना था। दरअसल जांच में ईडी को पता चला कि रैपिडो बाइक ड्राइवर के बैंक खाते से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये ट्रांजैक्शन 19/8/2024 से लेकर 16/4/2025 के बीच हुआ और इस ट्रांजैक्शन के तहत करीब 331 करोड़ 36 लाख रुपए की भारी भरकम रकम जमा हुई। नवंबर 2024 में उदयपुर के ताज अरावली रिजोर्ट में एक भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग हुई। शादी के खर्चों में से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इसी ड्राइवर के बैंक खाते से चुकाई गई। लिहाजा आदित्य की शादी महज एक समारोह नहीं थी बल्कि वित्तीय धोखाधड़ी का एक जरिया थी, क्योंकि सवाल यह भी है कि आखिर एक राजनीतिक परिवार से जुड़े व्यक्ति को एक मामूली से ड्राइवर के खाते का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी। बहरहाल अब ये सभी सवाल जांच के घेरे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो प्रदेश में जहां एक और सर्दी के तेवर तीखे होने लगे हैं, वहीं राजधानी में सुबह 16 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो वहीं जयपुर समेत कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल भी बेहद खराब दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे, एक तरफ जहां लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं तो वहीं दूसरी ओर लगातार AQI के खराब होते लेवल से सीधा इसका असर भी अब लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। तो अब सर्दी की दस्तक के साथ ही कोहरे का अलर्ट भी कई जिलों में जारी किया गया है। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लगातार खराब होता जा रहा है और इसी के चलते बहुत सारे लोग अपने आप को दुरुस्त और स्वस्थ रखने के लिए न केवल पार्क में जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं बल्कि अलग अलग तरीके के योगा भी कर रहे हैं। हमारे साथ एक यहाँ पर पार्क के अंदर एक व्यक्ति हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो वायु गुणवत्ता है वो बेहद खराब हो रही है, कैसे अपने आप को फिट रखते हैं आप? हम सब रोज यहाँ पे आते हैं घूमने के हिसाब से, रोज 1 घंटे यहाँ पे घूमते हैं, आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं, उससे बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है हर चीज में। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी, उनसे भी बात करते हैं। सर, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब होता जा रहा है, वायु गुणवत्ता खराब होती जा रही है, आपको सांस लेने के अंदर इस एज के अंदर परेशानी होती है, कैसे फिट रखते हैं अपने आप को? घूमता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ और अच्छा खाना खाते हैं और केमिकल वगैरह जो है, जो फ्रूट्स है वो उसका यूज नहीं करता हूँ। आपको लगता है वायु जो गुणवत्ता है वो खराब हो रही है? खराब तो हो रही है, परंतु यहाँ घूमने से ये पर्यावरण में थोड़ा ये पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, इससे कारण से है। हाँ।
तो ये वो तमाम लोग हैं जो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो है वो सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं। और यहाँ पर राजधानी के अंदर तमाम एज ग्रुप के लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या नौजवान हों। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं प्रदेश की वायु गुणवत्ता का कि राजधानी जयपुर के अंदर अगर लाइव AQI की बात करें तो 200 से ज्यादा बना हुआ है, यानी 200 से 250 के बीच के अंदर फ्लैक्चुएट करता रहता है। और चूरू की जो वायु गुणवत्ता है वो बेहद खराब इस समय बताई जा रही है, 500 को क्रॉस कर चुका है। और साथ ही साथ श्रीगंगानगर 400 के पार है। ऐसे में लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सुबह सुबह जॉगिंग पार्क में आते हैं, दौड़ते हैं, कसरत करते हैं, ताकि उनके फेफड़े स्वस्थ बने रहें और वो निर्बाध तरीके से सांस लेते रहें। कैमरामैन मान सिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। तो राजस्थान में बाघों की आनुवंशिक विविधता बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 7 बाघ और बाघिन लाए जाएंगे। अगर ये अभियान सफल रहा तो राजस्थान की पहल देश के लिए मिसाल बन सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। MP से राजस्थान लाए जा रहे बाघ बाघिन, आनुवंशिक विविधता बढ़ाने का है अभियान। कामयाब होगी मुहिम, राजस्थान का बढ़ेगा मान। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को रामगढ़ टाइगर रिजर्व में शिफ्ट करने की तैयारी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाघिन की शिफ्टिंग के लिए हेलीकॉप्टर की मंजूरी दे दी है। भारत सरकार और वन मंत्रालय द्वारा बाघों में जो जीन पूल को लेकर जो समस्याएं शारीरिक रूप से आती है, उसकी नस्ल सुधार के लिए ये बहुत अच्छा और अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। और वन विभाग और सभी पर्यावरण प्रेमियों में इसको लेकर हर्ष है। 2 बाघिन और 2 बाघ को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और 3 बाघिन को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व लाया जाएगा। वन अधिकारियों के अनुसार रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में रणथंभौर से लाए गए बाघों के कारण एक ही वंश के बाघ निवास कर रहे हैं, जिससे आनुवंशिक समानता की समस्या उत्पन्न हो रही है। से NCBS का स्टडी है, उसमें एक स्टडी के रिपोर्ट में राजस्थान के जितने भी बाघ है सारा रणथंभौर से ट्रांसलोकेट हुआ, रणथंभौर से नेचुरली माइग्रेट करके रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा में भी गया। इसका सुझाव यही है, रणथंभौर का टाइगर्स में इनब्रीडिंग का प्रॉब्लम हो रहे। ये देश का पहला मामला है और बूंदी के रामगढ़ टाइगर रिजर्व से इसकी पहली शुरुआत है। और वन विभाग लगातार इसके लिए पूरे प्रयासरत है और सारे जो टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और 1 या 2 दिन में इसको हवाई मार्ग के द्वारा इसको बूंदी लाया जाएगा। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद बताते हैं कि मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों से बाघिन को ढूंढने के लिए कह दिया गया है। NTCA ने पिछले साल 2024 में परमिशन दिया 5 टाइगर्स को। इसमें पहले टाइगर्स अभी अपन बूंदी के लिए RVTR के लिए लेके आ रहे। फर्स्ट टाइगर्स तो पेंच महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से, पेंच मध्य प्रदेश से एक टाइगर्स लेके आने के हमारा टीम भी पहुंच गया, उधर सारा तैयारी भी वो लोग कर रहे। दूसरी जगह के बाघ आने और उनसे ब्रीडिंग से नया जीन पुल बनाने में मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ के बाद मुकुंदरा में दूसरी बाघिन अगले महीने तक लाई जाएगी। राज्य सरकार के मुताबिक 4 से 5 बाघिनें लाने की योजना है। अगर ये अभियान सफल रहा तो राजस्थान की पहल देश के लिए मिसाल बन सकती है। महज 2 से 3 दिन का समय है जब सभी का यह इंतजार खत्म होगा और एयरलिफ्ट करके पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन बूंदी के टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी में पहुंचेगी। सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह।